गुड इवनिंग, वेलकम टू गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी होली फ्रॉम गुरुकुल ऑफ स्टॉक्स। देखिए, कल हमने निफ्टी का व्यू डिस्कस किया था। आपने अगर हमारा वीडियो देखा हो तो हमने एक चीज डिस्कस की थी, मार्केट को डू अ गैप डाउन। मार्केट डिड द सेम थिंग। ऑब्वियसली ग्लोबल टेंशंस इतनी ज्यादा हैं कि मार्केट वीक था। मार्केट ने एक बहुत बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग की। बट कल हमने एक बार बार चीज डिस्कस की थी, क्या मार्केट शॉर्टर्स को ट्रैप करेगा, या फिर दूसरी चीज हमने आपको बोली थी कि आपको मार्केट को ओपनिंग में बिल्कुल भी घबरा के शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, ऑब्वियसली इफ यू डू नॉट हैव गॉट अ पोजीशन और आप के पास कोई पोजीशंस नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। बट हमने उन लोगों के लिए एक एडवाइस दी थी जिनके पास ऑलरेडी पोजीशंस हैं, या फिर दोज हु आर सीइंग द न्यूज कि निफ्टी क्रैश हो गया और वहां पे वो शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट करते हैं। हम लोगों को चाहते थे सेव करना कि लोग यहाँ पे अपनी शॉर्ट्स को एग्जीक्यूट नहीं करें कल। इसलिए हमने हमारी वीडियो का टाइटल भी ये दिया था और यही चीज डिस्कस की थी कि आपको मार्केट को गैप डाउन में शॉर्ट नहीं करना। देखिए, मार्केट ने क्या किया। मार्केट लगभग 24,651 के आसपास गैप डाउन हुआ। पहले घंटे का चार्ट अपन देख रहे हैं, फर्स्ट आवर का, और पहले ही घंटे में इंडीड 15-20 मिनट, आधे घंटे में ही मार्केट ने लगभग 25,000 के लेवल्स को टच कर लिया। 24,992, रफली 25,000। ठीक है, तो मार्केट ओपन कहाँ हुआ? 24,656 के आसपास। और मार्केट ने लगभग यहाँ से 400 पॉइंट कवर कर लिए और लगभग 25,000 तक आ गए। 350-400 पॉइंट लगभग मार्केट ने कवर कि अगर आप यहाँ पे अगर कोई शॉर्ट एग्जीक्यूट करता तो उसको 300-400 पॉइंट का लॉस होता। कल हमने इसलिए ये चीज डिस्कस की थी कि आप इस लेवल पे आपके शॉर्ट्स एग्जीक्यूट नहीं करिए। मार्केट ने वहां से एक हाई लगाया which was roughly around 24,980 990 और लेवल्स, और वहां से मार्केट फिर वापस करेक्ट हुआ बिकॉज यहाँ पे देखिए सप्लाई थी। ठीक है, जब मार्केट लगभग 25,000 24,983 के लेवल्स के आसपास आया तो वहां से मार्केट को फिर सप्लाई मिली और लगभग 24,690 ऑड्स के आसपास जाके फिर एक डिमांड क्रिएट हुई और आखिरी में मार्केट ने लगभग जो क्लोजिंग दी अपन को 24,853 के आसपास दी। आखिरी 2 घंटे में फिर एक शार्प रिकवरी आई और मार्केट ने फिर ऊपर आने की कोशिश करी। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है। अगर ये प्राइस स्ट्रॉन्ग है, इफ द प्राइस एक्शन इज स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे डिमांड है, तो मार्केट अब किसी भी हालत में लगभग 24,589 के लो को ब्रीच नहीं करेगा। ठीक है, अब मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो लोज है वो लगभग 24,589 500 और लेवल्स के। मार्केट क्या इस लेवल को बचा पाएगा? ठीक है, अब आपके लिए यही सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स है। मार्केट क्या कर सकता है? देखिए, मार्केट यहाँ से लगभग दो चीजें कर सकता है। मार्केट के लिए अब सबसे बड़ी जो सप्लाई है वो लगभग 25,300 के आसपास है। ठीक है, मार्केट कैन डू टू थिंग्स। अगर मार्केट को पोजिशनली स्ट्रांग होना है, द मार्केट नीड टू क्रॉस रफली अराउंड 25,300 और लेवल। दूसरी चीज, मार्केट क्या 25,300 के आसपास वापस आके हमको सप्लाई देगा, ये हमको देखना है। देखिए, मार्केट दो चीज कर सकते हैं। मार्केट हो सकता है मंडे अगर 25,000 को ब्रीच करके ट्रेड करता है 24,993, यानी मार्केट क्या आज के हाई, ठीक है, जो मार्केट ने लगाए थे 24,993, आप इसको लगभग 25,000 का लेवल ले सकते हैं राउंड फिगर में। इसको ब्रीच करके ट्रेड करता है तो मार्केट यहाँ से लगभग 25,295 टू 300 के ऑड लेवल्स दिखा सकता है। अब मार्केट क्या यहाँ पे सस्टेन करता है, और अगर मार्केट यहाँ पे भी नीचे आता है तो क्या अपने लोज विच इज रफली अराउंड 24,603 24,600 को बचा पाता है। मार्केट ज्यादा वीक कब होगा? जब मार्केट 24,600 को ब्रीच कर देगा। जब तक मार्केट 24,603 को ब्रीच नहीं कर रहा और या तो यहाँ पे आके मार्केट साइडवेज हो और फिर ऊपर जाने की तैयारी करे तो हम मार्केट को मानेंगे कि यहाँ से 25,300 तक मार्केट आ सकता है। दूसरी चीज, मार्केट अपने लो लगभग 24,600 को ब्रीच कर दिया और विक्स फिर भी इंक्रीज करते रहे तो मार्केट वीक होगा। अदरवाइज मार्केट
मंडे को लगभग 24,997 को निकालेगा, तो यहाँ से 200-250 पॉइंट के ऊपर रैली भी कर सकता है। मार्केट को पहला रेजिस्टेंस जो मिलेगा वो लगभग 25,300 से 230 की रेंज में मिलेगा। मार्केट हो सकता है यहाँ जाके आपको एक रिएक्शन दिखाए और वापस से अगर यहाँ पे शॉर्ट्स के ऑर्डर होंगे तो एग्जीक्यूट होंगे, बिकॉज कोई भी ऑर्डर एक बार में एग्जीक्यूट नहीं होता। आज भी देखिए मार्केट में जो पुल बैक आया, ये पुरानी डिमांड थी जो लगभग 24,600 के आसपास थी। मार्केट को जैसे ही इसी लेवल पे पुराने पेंडिंग ऑर्डर्स मिले, मार्केट में एक डिमांड क्रिएट हुई और मार्केट ने यहाँ से 250, 300, 350 पॉइंट की रैली करी। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर टुमारो और फॉर डे आफ्टर टुमारो इज 24,983 लेवल्स। अगर मार्केट लगभग 25,000 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से आपको 200, 250 से 300 पॉइंट की रैली दिख सकती है। फिर हमको एक एनालिसिस करना है, क्या मार्केट को 25,300 पे सप्लाई मिल रही है और मार्केट को 25,300 पे सप्लाई भी मिलती है और मार्केट अपने लोज विच इज 24,600 को ब्रीच नहीं करता और यहाँ साइडवेज होके वापस ऊपर आने की कोशिश करता है, तो मार्केट 25,300 को भी आने वाले टाइम में ब्रेक कर सकता है। दूसरी चीज, हम एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं, हमको डेली चार्ट कैसा लग रहा है। देखिए डेली चार्ट पे मार्केट को सबसे पहले इस गैप को भरना पड़ेगा विच इज 25,180 और लेवल्स। इफ मार्केट इज स्ट्रॉन्ग, मार्केट हो सकता है परसों ही इस गैप को भर दे। दूसरी चीज, अब मार्केट के लिए सबसे जो बड़ा रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 25,600 के आसपास आने वाले टाइम में, बिकॉज यहाँ पे कई मूविंग एवरेजेस के कॉन्फ्लुएंस हैं और लॉट ऑफ मूविंग एवरेजेस विल एक्ट एज रेजिस्टेंस। सो व्हाट वी नीड टू डू ऑन डे आफ्टर टुमारो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, और इसी हिसाब से आपके ट्रेड प्लान्स करिए। ठीक है, हम एक बार 15 मिनट के चार्ट पे भी देख लेते हैं मार्केट कैसा लग रहा है। देखिए 15 मिनट के चार्ट पे मंडे को अगेन सेम लेवल्स, इफ मार्केट इज एबल टू ब्रीच 24,995 या 25,000 को मार्केट निकालेगा तो मार्केट में यहाँ से 200 से 300 पॉइंट का अपसाइड खुल जाएगा। ऑन द डाउन साइड मार्केट में बड़ा फॉल अब 24,607 के ब्रीच करने के बाद ही आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ डेफिनेटली अगर आपको विक्स में इंक्रीज दिखता है और मार्केट 24836 को ब्रीच करता है तो मार्केट में वापस यहाँ से 100-150 पॉइंट की गिरावट भी हो सकती है। हमको इस चीज का ध्यान रखना है। तो इट इज अ पुल बैक या रिवर्सल या किस तरीके से मार्केट शेप अप करेगा, ये अपन को कल की छुट्टी के बाद ही वेडनेसडे को पता लगेगा और उसी हिसाब से आपको आपके ट्रेड प्लान्स करने हैं। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।